ये जो इत्तेहाद 16 माह पहले बना था, बावजूद बेपनाह मुश्किलात के, सियासी अफरा तफरी, कभी लॉन्ग मार्च हो रहा है, धरना हो रहा है, खारजा पॉलिसी के हवाले से एक तबाहकुन सूरत हाल थी। तमाम मराइल को कौमी जज्बे के साथ आपने तय किया। 16 माह में महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कभी लॉन्ग मार्च और कभी धरने हो रहे थे। रास्ते में पहाड़ जैसे मसाइल आए, लेकिन काफिला चलता रहा। कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात होगी। उम्मीद है निगरां वजीर आजम की तकर्रुरी का मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में शाइए से खिताब। कहा, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हक में हूँ। शायद सदर मुमलिकत ने खत लिखने से पहले आइन नहीं पढ़ा था। ये 8 दिन का मामला है। सदर की लाइल्मी पर बहुत अफसोस हुआ। सदर के सेक्रेटरी ने इस मामले पर माजरत की है। वजीर आजम ने साइफर मामले को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। बोले, उन्होंने रियासत, फौज, सिपा सालार के खिलाफ साजिश की। कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली भी तहलील हो गई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सिंध असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सिंध असम्बली की तहलील के साथ सूबाई काबीना भी खत्म हो गई। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात में समरी पेश की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में निगरां सेटअप पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत का वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। सदर ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को कल तक निगरां वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। खत में लिखा, आइन के तहत निगरां वजीर आजम तैनात किया जाएगा। उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस मंजूर करके असम्बली तहलील की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने निगरां काबीना के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 25 रुकनी सूबाई काबीना तहलील हो गई। निगरां वज़ीर आला आजम खान का भी मुस्ताफी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना को डी नोटिफाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक हिमायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। सिंध असम्बली तारीख साज असम्बली है। ये 5 साल इतने आसान नहीं थे। मुखालिफिन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। वजीर आला सिंध का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI की हुकूमत ने सिंध को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्शन लड़ा जाता है, सियासत की जाती है। नफरतों की सियासत को खत्म किया जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा, 18वीं तरमीम के फायदे अवाम को नहीं पहुंचे। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की कोई पॉलिसी नहीं देखी। बलोचिस्तान में निगरां सेटअप पर डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन जमातें अपने नामों पर डट गईं। निगरां वज़ीर आला के नाम पर फैसला कल शाम तक मुतवक्के। असम्बली तहलील की समरी भी कल भेजने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स गैर आईनी है। एक्ट इख्तियारात से तजावुज करके बनाया गया। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। फैसले का मतन एक्ट के खिलाफ दरखास्तें भी काबिल समाअत करार। ज़ेरे इल्तवा तमाम नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इजाफी नोट। लिखा, पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। जो एक्ट बनाया वो आइन के खिलाफ था। हुकूमत को चाहिए था कि आइनी तरमीम करती। जस्टिस शाइक उस्मानी रिटायर्ड की आज न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है। हुकूमत नजरसानी पर जा सकती है। पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो मुझे ये अंदेशा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी इख्तियार को, जो कि पार्लियामेंट का दिया हुआ है, उसको जो है वो विड्रॉ करेगी और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं रहेगा आइनी तौर पे। अदालत का फैसला बिला जवाज और इख्तियारात से तजावुज है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस इख्तियार को खत्म करेगी। राना सना का रद्द अमल। कहा, पार्लियामेंट दोबारा मुकम्मल होकर इन चीजों का जायजा लेगी।
आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं, मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। नवाज शरीफ के केस में इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। साद रफीक ने कहा तारीख इंसाफ नाकाबिल कबूल है, अगली असम्बली अवामी मफाद के लिए जरूर कानून साजी करे। इसहाक डार बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई परेशानी नहीं, नून लीग कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके हिकमत अमली तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना डायरी में लिखा गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम करें, इतना प्रेशर बनाएं कि अदालत मनफी फैसला न दे। मुबैना डायरी के मुताबिक बुशरा बीबी सियासी मामलात में मशवरे देती थी। डायरी में चेयरमैन पीटीआई के खाने पीने से मुतालिक भी अहकाम सादिर किए गए। चेयरमैन पीटीआई सुबह कहवा, शहद और जूस पियेंगे, दोपहर को कबाब, गोश्त और मछली खानी है, दूध सिर्फ रात 12 बजे ही पीने की इजाज़त है। जोहरी मुल्क का वज़ीर आज़म किसकी हिदायत पर चलता था? डायरी में लिखा है कि इदारों पर दबाव डालो। बुशरा बीबी डिक्टेशन देती थी और उनके शॉर्ट डिक्टेशन लेते थे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर क्यों नहीं किए, चोरी की है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी से मंसूब डायरी के मतन की मुकम्मल तरदीद कर दी। तर्जुमान पीटीआई ने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी की डायरी झूठ का पलंदा है, इन इल्जामात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए। चेयरमैन पीटीआई एक बड़ी पार्टी के लीडर, साबिक वज़ीर आज़म और सज़ा याफ्ता हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है, जो हकूक़ हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर करूँगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की समाअत से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार 15 अगस्त को समाअत करेंगे। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला में तकरीबात का आगाज, खेलों के मुकाबले और रैलियां निकाली गई। घरों, दुकानों और स्कूलों के सब्ज हिलाली परचम से सजा दिया गया। कराची सुपर हाईवे पर कच्चे के इलाके में एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सुपर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी परेशान। सक्खर में लेबर कॉलोनी के फ्लैट्स की तकसीम में जालसाजी, करोड़ों रुपए बटोरने के मामले पर खातून का एहतजाज। मुल्जिमान का खातून पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।